एग्जाम हंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि भारत का संवैधानिक विकास, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब से भारत पर कब्जा किया और 26 जनवरी 1950 तक भारतीय जो संविधान की जो विकास यात्रा है उसको हम स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस करेंगे। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का आनंद लीजिए, समझिएगा। इसमें बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको अन्य जगह आसानी से नहीं मिलेंगे। भारत का संवैधानिक विकास को हम दो सेक्शन में बांट लेते हैं। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत यानी 1773 से 1853 तक, और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858 से 1947 तक। हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में एक प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया, और 1764 में बक्सर के युद्ध में उन्होंने भारत की तीन सबसे बड़ी शक्तियां मुगल, बंगाल का नवाब और अवध नवाब की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इस पराजय के बाद ब्रिटिश कंपनी का दायरा काफ़ी हद तक बढ़ गया और उसे लिखित कानून की आवश्यकता पड़ी। हम बता दें, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आरंभिक उद्देश्य था वो व्यापार था, न कि राजनीतिक विस्तार। लेकिन अकस्मात उसी कुछ युद्धों के पश्चात उन्हें भारत के बहुत बड़े प्रांत की राजनीतिक सत्ता उनके हाथ में लग गई। 1773 से 1853 तक जो एक्ट पारित हुए हैं उसमें हम देखते हैं कौन कौन से हैं। जो पहला आया था वो रेगुलेटरी एक्ट 1773 था, फिर इंडिया एक्ट 1784 में आया, फिर वो स्टार्ट हुए चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 20 साल के अंतराल में आते थे। पहला चार्टर एक्ट जो था वो 1793 में, दूसरा चार्टर एक्ट आया 1813 में, फिर चार्टर एक्ट आया 1833 में और फिर 1853 में, यानी अंतिम चार्टर एक्ट जो था वो 1853 था। हुआ यूं कि कंपनी के शोषण ज़्यादा बढ़ गए, भारतीय जमींदार भी शोषण करने लगे, कंपनी का काफ़ी हस्तक्षेप बढ़ गया, जिसकी वजह से भारत में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो 1858 से लेकर 1947 तक की जो यात्रा है भारतीय संविधान के विकास की, संवैधानिक विकास की, वो क्राउन के अधीन है। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो कंपनी का शासन जो है वो खत्म कर दिया गया और वो जो शासन चला गया ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया था। इसके तहत पहला जो एक्ट आया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, दूसरा आया 1861, तीसरा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, फिर आया 1909 जिसे हम पार्लियामेंटो सुधार कहते हैं, और भारत सरकार अधिनियम 1919 में जिसे मांटेग्यू चेसफोर्ड सुधार कहते हैं, और अंतिम आया भारत सरकार अधिनियम 1935। ये भारत का सबसे बड़ा अधिनियम भी था और ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अंतिम संविधान यानी उनका एक्ट भी था, जिससे संविधान जिसके द्वारा भारत में वो शासन करते थे। अन्य स्रोतों के रूप में हम देख लेते हैं कि अगस्त प्रस्ताव 1940 जिसमें ब्रिटिश ने पहली बार माना कि हाँ भारत में संविधान सभा होनी चाहिए। 1942 में क्रिप्स मिशन आया जिसमें स्पष्ट प्रावधान थे संविधान सभा के कि हाँ युद्ध के पश्चात एक संविधान सभा का गठन होगा। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, क्योंकि वो ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री थे इसलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन दिया गया। पहला नाम था AB अलेक्जेंडर, दूसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे थे पैथिक लॉरेंस। इसके जो अध्यक्ष थे वो पैथिक लॉरेंस थे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। अब एक दृष्टि हम देख लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी जो मूलतः इंग्लैंड की थी और उसका उद्देश्य जो था भारत में व्यापार करना था।
इसकी जो स्थापना है वो 31 दिसंबर 1600 को हुई थी और महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए पूर्वी क्षेत्रों में व्यापार के लिए इसे अनुमति दी थी। स्थापना के समय जो कंपनी की जो पूंजी थी वो 30,133 पाउंड थी और इसमें कुल 217 भागीदार थे। इसमें एक हमारा गवर्नर होता था और एक हमारा उपगवर्नर होता था और 24 जो थे वो अन्य मेंबर थे। उस मिलाकर टोटल इनकी जो थी वो संख्या 26 थी। इस तरह से हमने आपको देखा कि भारत में संवैधानिक विकास का जब मोटा मोटा अंदाजा बनाया कि कंपनी के अधीन कौन कौन से एक्ट आए। पहला 1773, दूसरा 1784, तीसरा 1793, फिर चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आया 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 पार्लियामेंट्री सुधार जिसे बोलते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं, और भारत सरकार अधिनियम 1935 जो कि अंतिम अधिनियम था। तो मैंने आपको ये मोटा मोटा बताया। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पारित हुआ, क्या दशाएं थीं और उसके क्या प्रावधान थे।